आज ट्रंप ने कहा कि बिना अमेरिका के नेटो कागज का एक शेर है। नेटो देश ऑयल के ज्यादा दाम की शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने में मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके लिए काम बहुत आसान है, इसमें बहुत कम रिस्क है। इसके बाद ट्रंप ने नेटो देशों को कायर तक कह दिया। ट्रंप ने कहा कि हम ये याद रखेंगे कि आप हमारे साथ नहीं दे रहे। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने वाला एक छोटा सा काम है जिसमें बहुत कम रिस्क है, दूसरी तरफ वो नेटो देशों से मदद की मांग भी कर रहे हैं। मदद ना मिलने पर कायर भी कह रहे हैं नेटो देशों को। इस तरह के बयान देकर ट्रंप पूरी दुनिया में इस युद्ध में चाहते हैं कि तमाम देश इसमें आ जाएं, घसीटना चाहते हैं वो, ताकि बर्बादी का ठिकरा सिर्फ उन पर ना फूटे, अमेरिका पर ना फूटे। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप इसलिए भी बनाए हुए हैं क्योंकि उधर ईरान ने कह दिया है कि वो हॉर्मुज पर टोल टैक्स वसूलेगा, यानी कि जो जहाज वहां से जाएगा उसे पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। खबर है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने अधिकार को और मजबूत करने वाला है। दावा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूल सकता है, और दावा है कि ईरान ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप को ईरान को टैक्स पाइप देना पड़ेगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए वो भी उन देशों के जहाजों पर सैंक्शन लगा सकता है जिन देशों ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, यानी कि सारा मामला हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर फंसा हुआ है। ट्रंप इसी हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने का प्लान बना रहे हैं ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के हाथ से निकल जाए। लेकिन ट्रंप का प्लान बहुत रिस्की है, इतना रिस्की है कि अकेले अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खुलवा पा रहा है। जर्मनी भी यही कह रहा है कि जब अमेरिका ही नहीं खुलवा पा रहा है तो फिर यूरोप की फोर्सेस वहां जाकर कर क्या लेंगी, हॉर्मुज स्ट्रेट को कैसे खुलवाएंगी। लेकिन ट्रंप सबको अपने युद्ध में खींचना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि सब आकर उनका युद्ध में साथ दें, उनके साथ लड़ें। इसके लिए ट्रंप और क्या क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए कि ट्रंप इस युद्ध में खाड़ी देशों को भी कैसे घसीटना चाहते हैं। उन्हें भी ट्रंप बड़े बड़े हथियार बेचने में लगे हुए हैं। दावा है कि अमेरिका ने यूएई समेत खाड़ी देशों के साथ 2 लाख करोड़ से ज्यादा की डिफेंस डील कर ली है। अकेले यूएई के साथ 65,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई है। इसके अलावा सऊदी अरब और कुवैत से 75,000 करोड़ की डिफेंस डील की गई। डिफेंस डील में एयर और मिसाइल डिफेंस रडार, एडवांस एयर टू एयर मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन, सब कुछ शामिल है। अभी तक खाड़ी देश इस युद्ध में कूदे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं उसके बाद खाड़ी देशों ने भी ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। अगर इसी तरह ट्रंप सबको युद्ध में घसीटने की कोशिश करेंगे और युद्ध खत्म करने की जगह पर उसको भड़काते रहेंगे तो फिर पूरी दुनिया की हालत खराब होनी तय मान लीजिए, क्योंकि 21 दिन से दुनिया में पहले ही आफत मची हुई है, जो मारामारी चल रही है। हर तरफ तेल गैस के क्राइसिस से हाहाकार मचा हुआ है। जब दुनिया में इतना बड़ा संकट है तो फिर भारत भी इससे अछूता कैसे रह सकता है और भारत पर इसका असर कैसे नहीं होगा। आप देखिए कि युद्ध शुरू होते ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो तेल और गैस दोनों का इंपोर्ट गिर गया। नतीजा यह हुआ कि पहला क्राइसिस एलपीजी का आ गया। गैस सिलेंडर्स को लेकर पहले ही मारामारी मची थी। अब तक इस संकट से सरकार लड़ी रही थी तो अब दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है। युद्ध के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। इसका महंगाई पर कैसा असर पड़ेगा वो भी आपको बताता हूं। देश में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हो गया है। उधर फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म फीस को भी बढ़ा दिया है और कोयले के दाम भी बढ़ गए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध का असर भारत में कहां कहां और किस तरह से हो रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। चंडीगढ़ में एलपीजी गैस एजेंसीज के बाहर लगातार लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है गैस की, बिल्कुल खत्म। होटल से खाना खा रहे क्या करें, लकड़ पे जलाए जा रहे जो भी है। गुलाबी नगरी जयपुर में पावर पेट्रोल की कीमतों में करीब 2 रुपए लीटर का इजाफा हुआ है। और वाला पहले ही बहुत महंगा था लेकिन 2 रुपए और बढ़ा दिया। स्थिति चिंताजनक है, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध का पहला असर एलपीजी क्राइसिस में दिखा।
अब धीरे धीरे दूसरी चीजों को भी ये युद्ध अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा है। युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में ऐसी आग लगी कि 20 दिन बाद भारत में कुछ खास किस्म के ब्रांडेड पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ गए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने अपने ब्रांडेड पेट्रोल की कीमत में ₹2.35 तक की बढ़ोतरी की। HPCL ने अपने पावर पेट्रोल और IOCL ने अपने XP95 प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और ये बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गई है। हालांकि अभी नॉर्मल पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन जिन पेट्रोल पंप में नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, वहां लोगों को मजबूरी में प्रीमियम पेट्रोल ही भरवाना पड़ रहा है। जयपुर में एक पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। गुलाबी नगरी जयपुर में पावर पेट्रोल की कीमतों में करीब 2 रुपए लीटर का इजाफा हुआ है। ऐसे में एक शख्स हैं जिन्होंने अभी पेट्रोल भराया। कौन सा पेट्रोल भरवाया है सर? मैंने पावर वाला पेट्रोल भरवाया है, क्योंकि यहाँ क्राइसिस बता रहे हैं कि वो नॉर्मल पेट्रोल अवेलेबल नहीं है और ये 2 रुपए महंगा हो गया है। वैसे पेट्रोल बहुत महंगा था, लेकिन अब क्या कर सकते। रेट चला? रेट एग्जैक्ट तो मैंने देखा नहीं। 1 से 14 रुपए। तो पहले की तुलना में 2 रुपए बढ़ गया है पेट्रोल? जी जी, पावर वाला पहले ही बहुत महंगा था, लेकिन 2 रुपए और बढ़ा दिया। वो 1 से 4 के समथिंग था, ये 1 से 12 के था, अब 1 से 14 कर दिया है। अच्छा। और वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। नहीं, पहले दोनों ही पेट्रोल रहते थे। हो सकता है युद्ध की वजह से ऐसा प्रभाव। प्रीमियम पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि बेहतर इंजन परफॉर्मेंस और ज्यादा माइलेज देता है। लेकिन अब ये और महंगा हो गया है। आप देखिए कि नई दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत ₹112.30 प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में ₹120.30 और चेन्नई में ₹117.30 प्रति लीटर प्रीमियम पेट्रोल बिकने लगा है। हालांकि सरकार का कहना है कि प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता की जेब पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में हर दिन जितना पेट्रोल बिकता है उसमें प्रीमियम पेट्रोल का हिस्सा 2 से 4% ही होता है। नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, and that is hardly 2, 3 or 4% of the entire petrol which is sold every day. तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। नॉर्मल पेट्रोल के रेट तो अभी वही है, उन पर कुछ असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर युद्ध चलता रहा तो ये कहना मुश्किल है कि कहां-कहां झटका लगेगा। उधर ब्रांडेड पेट्रोल के दाम बढ़ने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का खामियाजा जनता क्यों भुगते? सरकार ने पिछले 12 सालों में पेट्रोल डीजल बेचकर जो मुनाफा कमाया है, उससे प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? सुनिए। जो 26-27 लाख करोड़ रुपया पिछले 12 साल में सरकार ने टैक्सेस के माध्यम से तेल, पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगते हैं, जो वैट्स लगती हैं, जो ड्यूटीज लगती हैं, एक्साइज लगती है, जो उस पे कमाया है, क्या वो लाभ ऐसी संकट की घड़ी में उपभोक्ता को नहीं दिया जा सकता? हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं। इस राजनीति के बीच तेल गैस का संकट युद्ध से गहराता चला जा रहा है। तेल को लेकर भारत में तो स्थिति सामान्य है, लेकिन गैस को लेकर पहले से ही स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस क्राइसिस के बीच सरकार लगातार ये कह रही है कि घरेलू गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, न ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट मिली है। पैनिक बुकिंग कम होने से गैस की डिमांड भी घटी है। सरकार के मुताबिक कल गुरुवार को देश भर में 55 लाख गैस बुकिंग की गई। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन दिक्कतें तो कई जगह से फिर भी दिखाई देने लगी हैं। चंडीगढ़ में एक गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइन नजर आई। चंडीगढ़ में एलपीजी गैस एजेंसीज के बाहर लगातार लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। लोग घंटों कतार में खड़े होकर
सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप देखिए नज़ारा, ये चंडीगढ़ राम दरबार में एक जो गैस एजेंसी है उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं। लोग अपने सिलेंडर्स के साथ यहाँ पिछले कई घंटों से खड़े हुए हैं और कल से मौसम भी खराब है। लगातार यहाँ जो बारिश है वो भी हो रही है, इसलिए छतरी लेकर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि बारिश से भी बचाव किया जा सके। और आप देखिए कितनी लंबी ये लाइन है, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी आपको यहाँ कतार में खड़े हुए नजर आएंगे। यहाँ कई लोग सुबह से लाइन में लगे हैं तो कई लोग 2-2 हफ्ते से एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं। किसी के घर में 10 दिन से सिलेंडर नहीं है तो कोई 15 दिन से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहा है। कुछ ग्राहकों ने तो एजेंसी पर सिलेंडर बुकिंग में धांधली का भी आरोप लगाया। सुनिए सर। 3 बार नंबर लगेगा जी। एक तो इतनी नंबर लगी थी पहले टोकन के लिए, अब हमारे को टोकन दिए, फिर पर्ची के लिए नंबर लगेगा, पर्ची लेने के बाद फिर सिलेंडर के लिए नंबर लगाओ। बुकिंग कब करवाई थी आपने? बुकिंग कराई 17 तारीख को। बहुत दिक्कत हो रही सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही गैस की। तो गैस खत्म है? हाँ बिल्कुल खत्म। होटल से खाना खा रहे, क्या करें। होटल से खाना है जी। सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं, अभी तक कोई लाइन का नंबर का पता नहीं है। पहले इन्होंने कच्ची पर्ची दी, भैया 20 तारीख को आके अपना सिलेंडर ले जाइए। आज लेने आ रहे हैं, बोलते कच्ची पर्ची नहीं चलेगी, आप पक्की पर्ची कटाओ पहले फिर आपको मिलेगा। चक्कर कटवाए जा रहे हैं। चक्कर कटवाए जा रहे हैं। खाना तो बहुत वो बना सर, खाना तो बन नहीं रहा। 4-4 दिन हो गए, बच्चे ऐसे ही वो घूम रहे हैं। क्या करें बताओ, लकड़ पे जलाए जा रहे जो भी है सर। क्या लकड़ी से खाना पका रहे हैं? हाँ जी सर। माता जी गैस खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से? हाँ भाई 15-20 दिन हो गए आज। अच्छा, अभी भी 22 तारीख को देंगे, देखेंगे। तो कैसे खाना पका रहे हैं आप लोग घर पे, क्या इंतजाम किया? से चूल्हे से, और क्या। इस एक को सर सिलेंडर उठा हुआ है, फिर बीच में किसी और का सिलेंडर हमारे बुक कर दिया, एक ही सिलेंडर है। और सर 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता से सिलेंडर में लाइन में लगा हूँ, दे नहीं रहे। 2 हफ्ते से डेली आ रहे हैं? डेली आ रहे हैं सर। कल 22 को बुकिंग होगा सर। अब मेरा सिलेंडर किसी और को बुक कर दिया 24 तारीख को। जयपुर में भी लोग गैस की किल्लत बता रहे हैं। पीजी में रहने वाले छात्रों को पूरा खाना नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर की कमी की वजह से किसी तरह इंडक्शन पर खाना पकाया जा रहा है। कटौती की है मेन्यू में आपने, और क्या क्या परोस पा रहे हैं? पहले राइस वगैरह बनाती थी और भी 2 सब्जी, दाल, चावल और चटनी वगैरह सब देती थी, लेकिन अब मैंने दाल और 1 सब्जी कर दी।